Radio City Audio Travels. कुछ बातों के कभी कोई जवाब नहीं होते। अब जैसे मैं काफ़ी देर से मेरी आँखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, यानी कि tears are flowing through my eyes for those who do not understand that हिंदी। और ये क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मणिकर्णिका घाट पर मैं हूँ इस वक्त। मैं प्रतीक हूँ, ऑडियो ट्रैवल्स सुन रहे हैं आप। और बहुत यूनिक सी बात है, इस घाट में जो भी आता है वो रोता ज़रूर है, उसकी आंखों से आंसू ज़रूर आते हैं। ऐसा सुना था मैंने, मेरे साथ भी ऐसी घटना घट रही है। और विचित्र है, सामने चिताएं भी जल रही हैं। इसकी धार्मिक इम्पोर्टेंस तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। जब विष्णु जी ने माता सती के 51 टुकड़े कर दिए थे, तो जहाँ जहाँ उनके वो 51 भाग गिरे थे, उन सबको शक्तिपीठ माना जाता है। मणिकर्णिका घाट बनारस में उनके कान के कुंडल गिरे थे। ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि वो कुंडल उनको बहुत प्रिय थे, तो जो भी वहाँ जाता है वो उसकी आंखों से आंसू ऐसे ही आते हैं जैसे मेरी आंखों से आ रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मणिकर्णिका घाट की और भी इम्पोर्टेंस है, और भी यूनिक चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि एक शमशान भूमि नहीं बल्कि लोगों का दर्पण है, जो अपने कर्मों के अनुसार इस जगह पर आकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ की ख़ास बात है यहाँ की होली। बनारस में तरह तरह की होली मनाई जाती है। हम सबसे पहले बात करते हैं रंग भरी एकादशी। होली से 5 दिन पहले ये मनाई जाती है, जब शिव और पार्वती के मिलन की खुशी में देवता और भक्त मिलकर रंगों के साथ होली खेलते हैं। लेकिन एक दिन बाद एक अलग ही होली का मंजर देखने को मिलता है, जब शिव अपने गण यानी कि भूत प्रेत और शमशान के वासियों के साथ होली मनाने के लिए मसान आते हैं, और इसे मसान की होली कहते हैं। ये दो अलग अलग एकदम विपरीत तरह की होली हैं। उसके बारे में बताने से पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बताने में भी थोड़ा सा भय लगेगा। तो मणिकर्णिका घाट पर ये मसान की होली कुछ अलग रूप लेती है। यहाँ के जितने भी नागा साधु, अघोरी और यहाँ के जो लोग हैं, वो जलती चिताओं की राख के साथ होली खेलते हैं। त्योहार की शुरुआत होती है मसान मंदिर में एक भव्य आरती के साथ। यहाँ शिवलिंग को चिता की राख से लेप दिया जाता है और डमरू के शोर में पूरा घाट गूंज उठता है। मैंने ऐसा देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है बड़ा ही भयावह दृश्य होता है। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस तो ऐसे भी हैं कि वो डर के कई रातों तक नहीं सो पाते। ऑब्वियसली आप समझ ही सकते होंगे कितनी भयावह रहती होगी ये मसान की होली। एनीवेज, इस भयावह दृश्य से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि अब कुछ भोजन किया जाए, तो नए दृश्य आए। और नए दृश्य अभी जो मुझे आ रहे हैं वो है कचौड़ी के। नीलू कचौड़ी भंडार के बारे में मुझे मालूम पड़ा, मैं इस वक्त वहीं जा रहा हूं। और नीलू कचौड़ी भंडार के बारे में मैंने एक बार जब गूगल में सर्च करा था तो मालूम पड़ा था कि वहाँ पर कृति कुल्हाड़ी जो है, आई गेस उनका नाम कृति कुल्हाड़ी है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या नाम है, बट द एक्ट्रेस 4 More शॉर्ट्स वाली, वो इधर आई थी। उनकी फ़ोटोग्राफ मैंने देखी थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती। तो मैंने कहा लाओ भाई वहीं चला जाए। तो आई एम गोइंग टू नीलू कचौड़ी भंडार। यार देखो, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख बहुत जोर की लग रही है। मज़ेदार कचौड़ियाँ हैं, और ख़ास बात यह है कि यहाँ की कुछ अलग सी स्टफिंग्स होती हैं। ये स्टफिंग्स के साथ भैया एक प्लेट बस। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि जो ये लोग मिला रहे हैं ना, बड़ा विचित्र है। ये लोग कचौड़ी के साथ सब्ज़ी और उसमें कुछ दही जैसा भी मिला रहे हैं, आलू भी है। अरे वाह मुझे पानी आ रहा है भाई, सुबह सुबह ये खाने को मिल जाए तो और क्या ही चाहिए जीवन में। थैंक यू। तो अब वाह, ट्रस्ट मी, ये टेस्ट बाकी जगहों के टेस्ट से बहुत डिफरेंट है। बहुत क्रिस्पी कचौड़ी और हल्की हल्की खट्टा मीठा स्वाद, क्योंकि दही भी है और सब्जी भी है और वेरी टेस्टी है, और अजवाइन भी है, और सुना है इसमें हींग भी मिलाकर देते हैं कचौड़ी की। वाओ। एनीवेज, एक्चुअली मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि
अगर आप अजवाइन डालते हैं तो उसमें हींग डालने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ इस टाइप का होता है। यार टेक्निकलिटी समझ जाओ, बस खाने दो अभी। अब हम मिलते हैं बनारस के बाज़ार में। बनारस के बाज़ार की बहुत ख़ास बात है, और उस बाज़ार की ख़ास बात क्या है ये मैं आपको बताऊंगा जब हम वहाँ के लिए निकलेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये कचौड़ी ख़त्म करेंगे और आप सुनते रहेंगे ऑडियो ट्रैवल्स मेरे यानी प्रतीक के साथ। थैंक यू भाई साहब। एक कचौड़ी, एक और। हाँ, Radio City Audio Travels.